नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपना टॉपिक होगा और वह होगा राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे, थार का मरुस्थल भी देखेंगे और किसके अनुसार देखेंगे तो यह मेरे प्यारे साथियों वेगनर के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे तो यह वेगनर के अनुसार देखेंगे। तो आज मेरे प्यारे साथियों इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे तो आपके जो है इस क्लास के अंदर से 1 से 2 प्रश्न पक्के हैं जो कि एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का भौतिक विभाजन और थार मरुस्थल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज की थ्योरी जो अपन जितनी भी देखेंगे यह अपन वेगनर के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? वेगनर के अनुसार देखेंगे। और सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं वेगनर के अनुसार। अपन चर्चा क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वह करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। तो अपन महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो अब अपन सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे कि पेंजिया। अब अपन देखते हैं पेंजिया से किसका निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों पेंजिया से जो है यह महाद्वीपों का निर्माण होता है। पेंजिया से किसका निर्माण होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों पेंथालासा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पेंथालासा किसका निर्माण करता है। तो मेरे प्यारे साथियों पेंथालासा जो है यह महासागरों का निर्माण करता है। पेंथालासा किसका निर्माण करता है? महासागरों का निर्माण करता है। और पेंजिया किसका निर्माण करता है? तो यह मेरे प्यारे साथियों महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में आज अपन विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर जो है आज की क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा लास्ट तक बने रहोगे ना तो आपको देखना कि आपके एग्जाम के अंदर से 1 से 2 प्रश्न नहीं छूटेंगे। फिर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अपना नेक्स्ट पेज। अब जो है इसके अंदर नेक्स्ट पेज जो है ना अपना, इसके अंदर मैंने डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाए हैं। और आई होप कि ये आपको क्लास भी अच्छे लगे और ये डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो भी आपको अच्छे से समझ कब आएंगे? तब आप अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाओगे। कहाँ लगाओगे? पूरा अंदर क्लास के अंदर अपना पूरा ध्यान दोगे ना मेरे प्यारे साथियों, ये सब के सब आपको क्या होंगे? याद होंगे। तो चलिए अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले देखते हैं बाहर वाला ग्राउंड। ये जो बाहर वाला ग्राउंड जो है मेरे प्यारे साथियों, और इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे प्यारे साथियों पेंथालासा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? पेंथालासा के नाम से जानते हैं। पेंथालासा के नाम से जानते हैं। और इसको मेरे प्यारे साथियों जलीय भाग भी कहा जाता है। और जलीय भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है मेरे प्यारे साथियों जो व्हाइट कलर का ये पूरा पूरा क्या है? पानी है। तो ये अंदर का जो भाग है मेरे प्यारे साथियों यह क्या हो जाएगा? स्थल खंड हो जाएगा। ये मान लो अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर ये अपना पूरा पूरा क्या भूभाग है। और ये बाहर वाला मेरे प्यारे साथियों क्या, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो वेगनर के अनुसार मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले अपनी पृथ्वी कैसी थी? इस प्रकार से थी, जिसके अंदर क्या था? केवल और केवल 2 ही पॉइंट थे, पेंथालासा और इसके अंदर जलीय भाग था। और अपना जो सेकंड भाग था और वह था अपना भूभाग। और भूभाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्थलखंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थलखंड कहा जाता है। अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों अपना सेकंड डायग्राम के बारे में। मेरे प्यारे साथियों यह जो सेकंड अपना डायग्राम है इसके अंदर क्या है कि मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी के अंदर क्या है? प्लेटें होती है, एक दूसरे से खिसकती है। प्लेटें क्या हुई? एक दूसरे से खिसकी। और खिसकने के बाद जो है मेरे प्यारे साथियों यह जो स्थल पेंजिया था इसको 2 भागों के अंदर इसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। इसको मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी के अंदर प्लेटें खिसकने के बाद इसको जो है 2 भागों के अंदर क्या कर दिया गया मेरे प्यारे साथियों? डिवाइड कर दिया गया। तो फिर मेरे प्यारे साथियों ये व्हाइट कलर का जो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो इसके बीच के अंदर भी मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा। इसके बीच में भी क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो अपना बाहर वाला जो राउंड है इसको क्या कहते हैं? इसको टेथिस सागर कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। और ये अंदर वाला जो भाग है मेरे प्यारे साथियों इसको क्या कहते हैं? इसको अंगारा लैंड या लोरेंसिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको अंगारा लैंड या लोरेंसिया के नाम से जानते हैं। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ दक्षिण के अंदर कौन सा भाग आ जाएगा? अपना गोंडवाना लैंड। दक्षिण के अंदर कौन सा भाग आ गया? गोंडवाना लैंड आ गया। तो अब इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों अपना जो सेकंड जो है डायग्राम इसके अंदर क्या है? महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों? महाद्वीपों और महासागरों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये व्हाइट कलर का सारा अपना क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। क्योंकि प्लेटें खिसकने के बाद जो है मेरे प्यारे साथियों इसके हर एक जगह क्या हो गया? पानी भर गया। और भरने के बाद यहाँ क्या हुआ? महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों वेगनर की, वो तो अपनों ने डायग्राम के हिसाब से की थी। तो अभी अपन देखते हैं थोड़ा लिखित। और सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों वेगनर के अनुसार। वेगनर के अनुसार क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन का क्या हुआ था? सिद्धांत।
क्या देखते हैं, वेगनर ने क्या दिया था मेरे प्यारे साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मेरे प्यारे साथियों प्रतिपादन किसके अनुसार किया गया था, तो यह अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार किया गया था। किसके अनुसार किया गया था, यह अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार किया गया था। और कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों यह 6 जनवरी 1912 में जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो यह 6 जनवरी 1912 के जर्मनी के अंदर किया गया था। तो फिर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यह प्रकाशन के अंदर कब आया था। यह जो वेगनर का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है, यह मेरे प्यारे साथियों प्रकाशन के अंदर कब आया था, तो यह 1915 के अंदर आया था। कब आया था, 1915 में आया था। और द ओरिजिनल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कब हुआ था, तो ये मेरे प्यारे साथियों क्या थी, वेगनर के अनुसार अपनों ने क्या देखी है, थ्योरी देखी है। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब महाद्वीपीय विस्थापन से पूर्व यह किस प्रकार से था, कौन सा, पेंथालासा और पेंजिया। महाद्वीपीय विस्थापन से पूर्व की स्थिति के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं अब। तो अब अपन इसके अंदर क्या देखते हैं, अंदर वाला अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पेंजिया हो जाएगा, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, पेंथालासा हो जाएगा। और ये जो व्हाइट कलर का है जो है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा, ये जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला जो है जितना भी ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, ये क्या है, जल हो जाएगा। और इस समय मेरे प्यारे साथियों क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन का निर्माण नहीं हुआ था। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन का निर्माण भी हो गया था और यहाँ पे महासागरों का निर्माण भी हुआ था। तो यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन का निर्माण भी हो गया, महासागरों का भी निर्माण हो गया। तो इसके बाद जो है यह अपना जो पृथ्वी जो है प्लेटिंग खिसकने के बाद किस प्रकार से दिखाई देने लगी, तो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर ये व्हाइट कलर का सारा क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा जल हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और ये अंदर वाला मेरे प्यारे साथियों ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये अंगारा लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगारा लैंड, जिसको अपने लोरेंसिया के नाम से भी जानते हैं। फिर और यहाँ पे अपन देखते हैं कि पेंजिया को जो है यहाँ पे 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। किसको डिवाइड कर दिया गया, पेंजिया को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, अंगारा लैंड, जिसको अपने क्या कहते हैं, लोरेंसिया भी कहते हैं। और फिर दूसरा भाग अपना कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह हो जाएगा गोंडवाना लैंड। कौन सा भाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। और यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या हो गया था, पानी पानी हो गया था यहाँ, और यहाँ पे बीच के अंदर भी इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया था, पानी भर गया था। और यहाँ पर पानी आने के बाद जो क्या हुआ, यहाँ पे महाद्वीपीय और महासागरों का क्या हो गया था मेरे प्यारे साथियों, निर्माण हुआ था। महाद्वीपीय और महासागरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से है, और पहला होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो फिर चौथा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो है अपने 4 क्या है, भौतिक प्रदेश है। 4 क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, भौतिक प्रदेश हो जाएंगे ये। और ये सारा टोटली जो है मेरे प्यारे साथियों अपन किसके अनुसार कर रहे हैं, तो यह वेगनर के अनुसार कर रहे हैं। ये सारी थ्योरी क्या है मेरे प्यारे साथियों, यह वेगनर के अनुसार दी गई क्या है, थ्योरी है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों राजस्थान को जो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था उसको अपन डायग्राम के अनुसार देखते हैं। और सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों ये अपना क्या है, राजस्थान का डायग्राम है। आपको भी पता है मेरे प्यारे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसके अंदर से मेरे प्यारे साथियों आपको 1 से 2 प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को भी मिलते हैं, ये भी आपको पता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि अपना राजस्थान का नक्शा है, और जो मैंने एरो बना रखा है तो यह आप समझ लेना मेरे प्यारे साथियों, यह क्या दर्शा रहा है, यह जो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश दर्शा रहा है। तो यह उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है यह किसका भाग है, किसका भाग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यह 33 सागर का अवशेष हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 33 सागर का क्या हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा। आप यहाँ पे ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि जो मैंने ब्लैक कलर के अंदर दे रखे हैं ये क्या है, 33 सागर के अवशेष है। तो ये जो सेकंड कलर है ये मेरे प्यारे साथियों गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। किसका अवशेष हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है 2 कलर लगाए हैं मेरे प्यारे साथियों, कितने कलर लगाए हैं, 2 कलर लगाए हैं। पहला अपना कौन सा हो जाएगा, 33 सागर हो जाएगा, और दूसरा मेरे प्यारे साथियों किस कलर का हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ये पहला भाग। पहले भाग के अंदर क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस पहले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसको क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यह मेरे प्यारे साथियों किसका अवशेष माना जाता है, तो यह 33 सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है, यह 33 सागर का अवशेष माना जाता है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों ये 2 नंबर का भाग, 2 नंबर का भाग जो है यह अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं।
2 नंबर भाग को किस नाम से जानते हैं? तो यह अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो और यह किसका अवशेष है? यह किसका भागवाना लैंड का अवशेष माना जाता है? किसका अवशेष माना जाएगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष मानते हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का भाग। 3 नंबर जो है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से 3 नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यह पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यह किसका अवशेष है? यह भी मेरे प्यारे साथियों टेथिस सागर का अवशेष हो जाएगा। किसका अवशेष हो जाएगा? टेथिस सागर का अवशेष हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर का भाग। 4 नंबर का भाग जो है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जो है हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यह किसका अवशेष है? तो यह मेरे प्यारे साथियों गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? यह गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो आई होप कि यह डायग्राम आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ आए तो मेरे प्यारे साथियों आप कमेंट के अंदर आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा साथ साथ में। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अपना नेक्स्ट पेज के अंदर अपन क्या देखते हैं? इसके अंदर देखते हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश की क्या देखेंगे? शब्दावली का वर्गीकरण देखेंगे। क्या? भौतिक प्रदेश का शब्दावली वर्गीकरण। तो इसको मेरे प्यारे साथियों कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटते हैं? इसको 3 भागों में बांटते हैं। और वह 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों मारू। मारू क्या है? यह रेतीला भाग है। मारू क्या है? रेतीला मरुस्थलीय भाग है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों मेरू। मेरू जो है यह किस प्रकार का क्षेत्र है और किस प्रकार का भाग है? तो यह मेरे प्यारे साथियों पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। मेरू क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों माल। माल को जो है क्या कहते हैं? पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। माल को किस नाम से जानते हैं? तो यह पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अपनों ने भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। और कौन कौन से भाग है? पहला हो जाएगा मारू। मारू क्या होता है? रेतीला मरुस्थल भाग। दूसरा क्या है? अपना मेरू पर्वतीय क्षेत्र है। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों? यह माल पठारी क्षेत्र है। इसको अपन थोड़ा डायग्राम के अनुसार भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। आई होप कि यह आपको डायग्राम अच्छा। और यहाँ पे अपन इस डायग्राम के अनुसार भी देखते हैं कि भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों के अंदर बांटा गया। तो आई होप कि इस डायग्राम के अनुसार भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस डायग्राम के अनुसार भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथी को इस डायग्राम से भी आपको क्या हो भौतिक प्रदेश जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अपन 1 नंबर पे। 1 नंबर पे क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? मेरू को अपनों ने ऊपर किस प्रकार से देखा था? तो मेरे प्यारे साथियों इसको अपन ने रेतीला भाग देखा था। किस प्रकार का भाग देखा था? रेतीला भाग देखा था। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर के ऊपर सेकंड सीढ़ी। तो यह किस प्रकार का भाग है? तो मेरे प्यारे साथियों ये माल है और यह पठारी भाग के नाम से जानते हैं। हो जाएगा यह पठारी भूभाग हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यह पठारी भूभाग हो जाएगा। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर पे। 3 नंबर पे अपना क्या आता है? मेरू। मेरू जो है इसको मेरे प्यारे साथियों पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। मेरू क्या है? सबसे ऊपर की चोटी है। और सबसे ऊपर की चोटी कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? यह पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। किस प्रकार का प्रदेश हो जाएगा? पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। अपनों ने भौतिक प्रदेश को 3-4 प्रकार से पढ़ा है। पहला अपनों ने देखा इसको कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका मेरे प्यारे साथियों 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से अपन ने देखे? इसको अपन ने पहले देखा कि इसको मारू रेतीला प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसको मेरू पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसको मेरे प्यारे साथियों माल पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और फिर अपन ने इसको डायग्राम के अनुसार सबसे पहले ये अपना क्या हो गया? भूभाग हो गया। और इस भूभाग पे क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्या है? रेतीला है। क्या है? रेतीला क्षेत्र है। तो इसलिए इसको मेरू प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सेकंड पे क्या है मेरे प्यारे साथियों? थोड़ा ऊंचा भाग है। तो थोड़ा ऊंचा भाग होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और फिर मेरे प्यारे साथियों सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर की चोटी क्या कहलाती है? यह पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? यह पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। फिर अपन राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने वाले विद्वान कि राजस्थान को किस किस विद्वान ने भौतिक प्रदेशों के अनुसार बांटा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों सीवी मिश्रा की। किन की बात करते हैं? सीवी मिश्रा की बात करते हैं। तो इन्होंने राजस्थान को 1968 के अंदर 7 भागों में प्रश्न आता है आपको वीसी मिश्रा को लेकर के। और दूसरा प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों रामलोचन सिंह को लेकर के। इन दोनों के बारे में जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले अपन देखते हैं वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने 1968 के अंदर राजस्थान को 7 भागों में बांटा। और फिर
अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर पे क्या आता है, ए के सेन ने राजस्थान को 1968 के अंदर विभाजित किया था। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर पे, यह रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर इसको मेरे प्यारे साथियों 2 भाग के अंदर बांटा था, 4 उप भागों के अंदर बांटा था, और इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों 12 लघु प्रदेश में भी बांटा था। इसको किन्होंने बांटा था, रामलोचन सिंह ने। तो मेरे प्यारे साथियों रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर 2 भागों में बांटा था, 4 उप भागों में बांटा। अब अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह जो 4 भाग है वीसी मिश्रा के अनुसार बांटे गए थे, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास करने वाले विद्वान कौन से थे, तो यह मेरे प्यारे साथियों वीसी मिश्रा थे। कौन थे, यह वीसी मिश्रा थे। इन्होंने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के 7 भागों में बांटा था। इन्होंने मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के कितने भागों में बांटा था, भौतिक प्रदेशों के, तो यह 7 भागों के अंदर बांटा गया था। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों वह 7 भाग कौन कौन से थे, उन 7 भागों की थोड़ी अपन चर्चा करें। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। 2 नंबर पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अर्ध शुष्क क्षेत्र। फिर अपन देखते हैं नहरी क्षेत्र। फिर अपन देखते हैं अरावली क्षेत्र। फिर अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश भी हो जाएगा, और इसी के अंदर क्या हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश भी हो जाएगा। और इसी को मेरे प्यारे साथियों किस भाग के अंदर बांटा गया था, चंबल भीड़ क्षेत्र के अंदर भी बांटा गया था। किस तरह ने इन 7 भागों को कब बांटा था, तो 1968 में बांटा था। और कितने भागों में बांटा था, तो यह 7 भागों के अंदर बांटा था। और वह 7 भाग कौन कौन से, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो यह अपन सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, फिर अपन देखते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र, फिर अपन देखते हैं नहरी क्षेत्र, फिर अपन देखते हैं अरावली प्रदेश, फिर अपन देखते हैं पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, फिर अपन देखते हैं दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र। तो यहीं पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, चंबल भीड़ क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंबल भीड़ क्षेत्र हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यह 7 भाग जो है इनको अपन राजस्थान के डायग्राम के अनुसार भी यहाँ पर कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर पे क्या आता है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या होगा, यह 1 नंबर वाला जो इधर वाला क्या हो जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह नहरी क्षेत्र हो जाएगा। और 3 नंबर में बांटा गया मेरे प्यारे साथियों राजस्थान जो है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको अर्ध शुष्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर वाला क्षेत्र। 4 नंबर वाले क्षेत्र को किस नाम से बांटा गया, तो यह अरावली प्रदेश के नाम से बांटा गया। इसको किस क्षेत्र के नाम से बांटा गया है, 4 नंबर को अरावली प्रदेश के नाम से बांटा गया है। और 5 नंबर पे अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसको किस क्षेत्र के नाम से बांटा गया, इसको पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से बांटा गया है। किस क्षेत्र के नाम से बांटा गया है, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर जो है यह चंबल भीड़ क्षेत्र के नाम से बांटा गया है। ये इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, चंबल भीड़ क्षेत्र हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर। यह 7 नंबर जो है यह पठारी भाग के नाम से बांटा गया। और पठारी भाग इसके अंदर ये कौन सा भाग हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा, यह दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, और यहाँ पे अपन ने पीछे जो अच्छे से समझा है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरी उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों की ये क्लास आपको अच्छी लगे, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे साथ यूं बने रहिएगा, ताकि हम भी आपको यहाँ अच्छे से मेहनत करके हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा। अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या कि आपको हर प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए, आपका क्या हो जाए मेरे प्यारे साथियों, हर प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है यह क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास इतनी होगी, इसका अपना दूसरा भाग भी होगा, और मेरे प्यारे साथियों यह दूसरा भाग जो है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।